सुनो टुनी चिड़िया, मैं काम पर जा रही हूँ, तो तुम घर का दरवाजा बंद कर लेना। और हाँ, मैं शाम को लौट आऊंगी। माँ, आप काम पर क्यों जाती है? आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती? सबकी माँ तो अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहती है। मुझे पता है बेटिया, पर तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग कितने गरीब हैं, और अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो फिर हमारे घर का गुजारा कैसे हो पाएगा, बताओ। ये सुनकर टुनी चिड़िया शांत हो गई और इसके बाद टुनटुन चिड़िया काम पर चली गई। टुनटुन चिड़िया बहुत ही गरीब थी और वो अपना और अपनी बेटी का गुजारा करने के लिए दूसरों के घर पर काम किया करती थी। उसे जिसके भी घर पर काम मिल जाता वो उसी के घर पर काम करने लगती थी। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी टुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उस जंगल में बहुत सारे पंछी तो बहुत अमीर थे, पर बहुत सारे पंछी गरीब भी थे, और उन्हीं में से एक टुनटुन चिड़िया भी थी। अरे टुनटुन चिड़िया, आज इतनी लेट कैसे आई काम पर? तुमसे कल सुबह ही कहा था जल्दी आ जाना। मुझे पता है, पर मेरी बेटी ने रोक लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर दूंगी। हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी बेटी की शादी है। तुम्हें तो पता ही है कि शादी में घर पर कितने सारे काम हो जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा बंटी कबूतर। बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से सब कुछ काम खत्म कर देती हूँ। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया जल्दी जल्दी काम को खत्म करने लगती है। आज बंटी कबूतर के बेटे रोहन कबूतर की सगाई थी, जिस वजह से वो बड़ा ही खुश था। लकी कबूतरी भी तैयारी में लगी थी। फिर भी शादी वाले घर में बहुत ज्यादा काम हो जाता। तभी लकी कबूतरी टुनटुन चिड़िया के पास आई और उससे बोली, सुनो, सारे काम हो जाए तो तुम घर चली जाना और कपड़े बदलकर वापस आ जाना और अपनी बेटी को भी ले आना, और हाँ, यही खाना खाना। ठीक है, जैसा आप कहे मालकिन, बस थोड़ा सा काम रह गया है। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्योंकि मेहमान आने ही वाले हैं। और ये सुनकर टुनटुन चिड़िया जल्दी जल्दी काम करने लगी। आज वो बहुत खुश थे, क्योंकि आज उसकी बेटी बड़े दिनों के बाद दावत खाएगी। टुनटुन चिड़िया ने जल्दी जल्दी काम किया और फिर घर पर आ गई। अपनी माँ को जल्दी देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अरे माँ, आप तो कह रही थी कि शाम को आओगी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुझे दावत खिलाने चलना है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो कभी दावत खाई ही नहीं है। मैं अभी तैयार होकर जाती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया तैयार होकर आ गई। फिर वो दोनों बंटी कबूतर के घर पर गए। वहाँ जाकर टुनटुन चिड़िया को लकी कबूतरी ने बहुत सारा फिर से काम बता दिया। अपनी माँ को काम करता देखकर टुनी चिड़िया को बड़ा दुख हुआ। मेरी माँ कितना काम करती है, मुझे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। और ये कहकर वो अपनी माँ की मदद करने लगी, जिसे देखकर टुनटुन चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं बेटी, तू ये सब काम मत कर, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू ये काम कर। क्यों माँ, जब आप काम कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और ये कहकर वो अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है, जिससे काम जल्दी हो जाता है। और फिर वो लोग सगाई में शामिल होते हैं, दावत खाते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ इतना काम करती है। और उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी माँ को और काम करते नहीं देख सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटा सकूं। अगले दिन जब टुनटुन चिड़िया काम पर जा रही थी, माँ, मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। अरे नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो, तुम घर पर ही रहो। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ? आप अकेले कितना काम कर लोगे? अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो काम जल्दी हो जाएगा। पर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह काम वाली बनो। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और करो, जिससे हम लोगों को ये काम ही ना करना पड़े। मैं चाहती हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। नहीं माँ, पढ़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, और अगर मैं पास नहीं हो पाई तो सारे पैसे बेकार चले जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम ही खोल लें। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया के दिमाग में भी यही आया।
इसके बाद उसने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटी, मैं इस बारे में शाम को बात करूंगी, अभी मुझे जाना चाहिए। और ये कहकर वो वहां से चली गई। अभी वो रास्ते में जा ही रही होती है कि तभी उसे एक मोनी नाम की चिड़िया मिली। वो बहुत ही दुखी लग रही थी। उसे देखकर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मुझे काम की जरूरत है, पर यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है। क्या तुम मुझे काम दे सकती हो? अरे मैं तो खुद काम वाली हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से काम दूंगी? बहन जी, मेरी मदद कर दीजिए। आप तो सबके घर पर काम करती है। मैं इस जंगल में नई हूँ, जिस वजह से कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अगर आप मुझे काम दिलवा देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मोनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुन चिड़िया को उस पर दया आ गई और उसने अपने मन में सोचा, इस चिड़िया की तरह बहुत सारे गरीब हैं जिन्हें काम की जरूरत है, क्यों ना मैं उन्हें इसी तरह काम दूं जिससे इनका भी काम हो जाएगा। और ये सोचकर उसने मोनी चिड़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम तो दिलवा दूंगी, पर मुझे शिकायत नहीं चाहिए। अगर शिकायत मिली तो फिर तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। ये सुनकर वो गौरी कोयल के घर गई और वहाँ पर मोनी चिड़िया को काम पर लगा दिया। इसके बाद वो बंटी कबूतर के घर चली गई। पूरे दिन वो इसी बारे में सोचती रही, क्योंकि वो गरीब काम वाली थी। उसे पता था जो गरीब हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती है। और उसने एक फैसला किया। जब वो शाम को घर आई तो उसने अपनी बेटी से कहा, सुनो बेटी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ माँ, बताइए क्या आइडिया है? बेटी, हम काम वाले हैं तो क्यों ना हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढे जिन्हें काम की जरूरत हो और उन्हें अमीर लोगों के घर पर काम दिलवाएं। पर इससे हमें क्या फायदा होगा माँ? हमें ये फायदा होगा कि उनकी दुआ मिलेगी और बदले में थोड़े पैसे भी मिल ही जाया करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है माँ, मैं ऐसे लोगों की तलाश करूंगी जो गरीब हैं। आप अपने काम पर जाया कीजिए। इसके बाद अगले दिन से टुनी चिड़िया ऐसे पक्षियों की तलाश करने लगी जो बहुत करीब थे। उसने कई सारे पंछियों को ढूंढा जो बहुत ही करीब थे और फिर अपनी माँ को उनसे मिलवाया। फिर टुनटुन चिड़िया ने उन्हें अमीर लोगों के घर पर काम दिलवाया। धीरे धीरे टुनटुन चिड़िया इसी तरह गरीब पंछियों की मदद कर रही थी, जिससे उसकी टीम में लोग लगातार शामिल हो रहे थे। उसने एक छोटी सी कंपनी खोली जिसमें वो लोगों को काम दिलवाया करती थी। वहीं बंटी कबूतर ने जब ये बात सुनी तो वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, मैंने सुना है तुमने अपनी खुद की कंपनी खोल ली है। गरीब लोगों की मदद करती हो और मुझे बताया भी नहीं। अरे मालिक, क्या बताना, मैं तो गरीब ही हूँ। अरे भाई, इतना अच्छा काम कर रही हो तो गरीब कैसे हुई? तुम तो बहुत ही अमीर हो दिल की। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी में थोड़ा डोनेशन कर दूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत ही खुश हुई। धीरे धीरे इसी तरह वो लोगों की मदद करती रही, जिससे पूरे जंगल में टुनटुन चिड़िया का नाम हो गया। सभी टुनटुन चिड़िया को काम दिलवाने वाली के नाम से जानने लगे। इसी के साथ सभी उसका बड़ा सम्मान भी करते थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सभी लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसी के साथ गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, भले ही आप गरीब क्यों ना हो, क्योंकि मदद करने से आपको मान सम्मान मिलता है। जंगल में एक जगह पंछियों का झुंड लगा हुआ था, जहाँ पर जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब उस आवाज को टुनी चिड़िया ने सुना तो वो भी उन्हीं पंछियों के झुंड की तरफ चली गई। तो वहां जाकर उसने देखा गौरी कोयल जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसका बच्चा चील ने मार दिया था। नहीं, ये क्या हो गया? मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई? उस बेदर्दी ने मेरे बच्चे को ही मार डाला। ए भगवान, मैं तो मर जाऊं। गौरी कोयल को इस तरह रोता हुआ देखकर टुनी चिड़िया भी काफी ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि कुछ दिनों से एक चील ने जंगल में आतंक मचा रखा था। वो रोजाना किसी न किसी के बच्चे या फिर अंडों को खा जाया करता था, जिस वजह से जंगल के पंछी काफी परेशान थे। अरे, हमने तो पहले ही कहा था अपने बच्चों की देखभाल करो, पर कोई सुनता ही नहीं। देखा ना, आज गौरी कोयल ने अपने बच्चे को खो दिया। ये सब सुनकर टुनी चिड़िया को भी अपने अंडों की चिंता हुई।
क्योंकि वो भी अपने अंडों को अकेला छोड़कर आ गई थी। और उसने कहा, अरे नहीं, ये मैंने क्या किया, मैं तो भूल ही गई। ये कहकर टुनी चिड़िया जल्दी से अपने घर पर आई तो उसने देखा घर का दरवाजा बंद था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके दोनों अंडे सही सलामत थे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हुई और बोली, हे भगवान, आपका शुक्रिया जो आपने मेरे अंडों को बचा लिया। अब मुझे सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद टुनी चिड़िया काम में लग गई। वहीं दूसरी तरफ चील अपने अगले शिकार के लिए घोंसलों में इधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक घोंसला दिखाई दिया जहां पर कोई भी पंछी नहीं था। उस घोंसले को देखकर उसने कहा, अरे वाह, लगता है यहाँ कोई नहीं है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। ये कहकर वो उस घोंसले के पास आया तो उसने देखा वहां पर एक प्यारा सा बच्चा था। उस बच्चे को देखकर उसने कहा, अरे वाह, चलो मुझे भोजन तो मिल गया, अब इसी को खा लेता हूँ। ये कहकर उसने घोंसले को ऊपर से तोड़ा और उस बच्चों को खा लिया। इसके बाद वहां से चला गया। धीरे धीरे समय के साथ अब जंगल के पंछी काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो इस तरह अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते थे, जिस वजह से पंछी अब जंगल छोड़कर जाना चाहते थे। अब हम तो इस जंगल में नहीं रहेंगे। अगर इस जंगल में रहे तो मारे जाएंगे, क्योंकि चील रोजाना किसी न किसी का बच्चा या अंडा खाता है। हाँ, सही कह रहे हो, उसने पहले ही मेरे बच्चों को मार दिया है और अब मैं नहीं चाहती हूँ मेरे आने वाले अंडों को भी वो कुछ करे। तो फिर क्या करें? क्या हम लोग यहाँ से चले जाएं? पर जाएंगे कहाँ? क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है। अगर सर्दियों में हम लोग कहीं गए तो वैसे भी ठंड की वजह से बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर सभी पंछी परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वही टुनी चिड़िया भी काफी परेशान थी। उसे भी खुद समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका घोंसला भी काफी कमजोर था, जिस वजह से वो घोंसले को मजबूत करना चाहती थी और ठंड बढ़ने के साथ ही वो ठंड से बचने का इंतजाम भी कर रही थी। मुझे जल्द से जल्द इंतजाम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी इंतजाम नहीं किया तो मुझे आगे काफी दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं और उन्हें मुझे सर्दियों से बचाना होगा। यही सोचकर टुनी चिड़िया जंगल में सामान इकट्ठा करने के लिए निकल गई। वो जंगल में इधर उधर सामान को ढूंढ रही थी, पर उसे मजबूत सामान दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो जंगल से बाहर की तरफ चली गई। तभी उसे एक जगह पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई, और जब वो पास गई तो और ज्यादा हैरान हुई। इसके बाद वो जंगल वापस आ गई। जंगल वापस आने के बाद उसने अपने आप से कहा, मुझे ये बात जंगल की पंछियों को बतानी चाहिए, इससे हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये कहकर वो जंगल के पंछियों के पास गई। सुनो सुनो, मेरे पास एक ऐसी बात है जिसे सुनकर आप सभी खुश हो जाएंगे। ऐसी क्या बात है? क्या चील को मारने का कोई उपाय मिल गया? अरे नहीं नहीं, चील से बचने का उपाय मिल गया है। क्या चील से बचने का? ये तुम क्या कह रही हो? इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी पंछी काफी हैरान हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ऐसा भी हो सकता है। पर हम कैसे यकीन कर ले? अगर इससे चील ने फिर हमारे घर को तोड़ दिया तो? नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो मैं तुम्हें उसी जगह ले चलती हूँ। टुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी उसके साथ उसी जगह आए, जहाँ आकर उन्होंने देखा एक बांस का घर बना हुआ था, जहाँ पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने जब उन्हें अपने घर की कहानी बताई तो वो सभी भी काफी हैरान हुए, और इसके बाद वो सभी जंगल वापस आए और कालू कौवा ने कहा, तो फिर हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्दियां बढ़ने वाली है। हाँ हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, और वैसे भी उस चील से बचने का बस यही एक तरीका है। इसके बाद सभी लोग बांस को इकट्ठा करने लगे और अपने लिए बांस का घर भी बनाने लगे। बांस का घर बन जाने के बाद वो सभी काफी ज्यादा खुश हुए, पर हरी तोता थोड़ा परेशान था और उसने कहा, और ये घर तो बनकर तैयार हो गया,
पर अब इसे गर्म कैसे किया जाए? ये सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, हमें कपास की मदद लेनी चाहिए क्योंकि वैसे भी ये घरों को गर्म रखता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो कपास लेने चलते हैं। इसके बाद सभी कपास लाए और अपने अपने घरों में लगा दिया। इसके बाद सभी पक्षी अपने बांस के घरों में रहने लगे। समय के साथ सर्दी अब और ज्यादा बढ़ रही थी, जिस वजह से सभी पंछी अपने बांस के घोंसलों में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ चील शिकार के लिए निकला, पर अब उसने जंगल में बांस के घरों को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये क्या, ये तो बांस के घर है, इन्होंने ये कब बना लिए? इसके बाद उसने एक एक घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, पर बांस मजबूत होने की वजह से उसने किसी भी दरवाजे को नहीं तोड़ा। ना ही उसे कोई दरवाजा खुला मिला, जिससे चील उल्टे पांव वापस लौट गया। वहीं अब टुनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आए, जिन्हें देख टुनी चिड़िया बहुत खुश थी। वहीं सर्दियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ चील के पास कोई घर नहीं था, जिस वजह से वो अपने लिए घर ढूंढ रहा था। बस मुझे कोई घर का दरवाजा खुला मिल जाए या फिर कोई ऐसा घोंसला मिल जाए जिसमें मैं आराम से रह सकूं। पर उसने जंगल में सब तरफ देखा, उसे कोई भी घर नहीं मिला, जिस वजह से चील काफी परेशान हुआ, क्योंकि अब कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था, ना ही घर, और अब ठंड भी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से चील अब मरने की हालत में आ गया था। लगता है इस तरह तो मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यही कहकर चील ने एक योजना बनाई। एक दिन जब टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया, जिस पर वो थोड़ी हैरान हुई कि आखिर इस समय कौन, और उसने अंदर से ही आवाज दी, कौन है बाहर? अरे मैं हूँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। पर आप कौन हैं? अरे पहले तुम दरवाजों तो खोलो, तब बताऊं तुम्हें। ये सुनकर टुनी चिड़िया थोड़ी हैरान हुई, आखिर ऐसा कौन है उसके दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आ गया। टुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, इस समय कौन होगा? सुबह का समय है, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं उसे डर भी लग रहा था, कहीं चील तो नहीं है। इसीलिए उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसके दरवाजे पर चील खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो समझ गई ये चील है, और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलोगी? क्या तुम अपने द्वार पर आए मेहमान को ऐसे ही जाने दोगी? हाँ, अगर मेहमान कसाई हो तो उसे ऐसे ही जाने दिया जाता है? मुझे पता है तुम चील हो। यह सुनकर चील काफी हैरान हुआ कि आखिर टुनी चिड़िया ने कैसे जान लिया। वहीं अगर टुनी चिड़िया की बात की जाए तो उसने अपने घर को इस तरह बनाया था जिससे वो बाहर खड़े पक्षी को भी अंदर से देख सकती थी, और इसके बाद चील वहां से चला गया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, मुझे पता है तुम अब यही तरीका अपनाओगे, क्योंकि अब तुम्हें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा होगा। वहीं समय के साथ अब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जिस वजह से सभी पंछी अपने बांस के घरों में बैठे हुए थे। एक चील ही था जो इधर उधर घर की तलाश में भटक रहा था। दूसरी तरफ बड़े बड़े पंछी गिद्ध अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रहे थे। वो दूसरे जंगल से इस जंगल में आए हुए थे, पर जब उन्होंने देखा यहाँ पर बांस के घर बने हुए हैं तो वो थोड़े परेशान हुए। अरे लगता है इस जंगल में शिकार नहीं मिलेगा, हमें किसी दूसरे जंगल जाना चाहिए। क्या करें, हमारा नसीब ही खराब है। ये कहकर गिद्ध दूसरे जंगल जाने लगे। तभी उनकी नजर चील पर पड़ी, जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। चील को देखकर गिद्ध बहुत ही खुश हुआ और बोला, चलो शिकार का इंतजाम हो गया, इसी का शिकार कर लेता हूँ। वैसे भी इसे देखकर लगता है ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। ये कहकर गिद्ध ने चील पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। चील अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर गिद्ध ने उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि गिद्ध काफी ज्यादा भूखा था और उसे मारने के बाद वो वहां से चला गया। वहीं सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से ये नजारा देख रहे थे, क्योंकि चील जोर जोर से चिल्ला रहा था। चील के मर जाने के बाद सभी जंगल के पंछी काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि चील को उसकी करने की सजा मिल चुकी थी। वहीं अब उन्हें चील से भी छुटकारा मिल गया था, और अब सभी पंछी आराम से अपने बांस के घरों में बैठकर
ठंड गुजरने का इंतजार कर रहे थे। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जो जैसा करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छे फल मिले। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो टंजा टन्स में ले चलो।